इंग्लिश ग्रामर की क्लासें प्रोवाइड करी जाएगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। हम आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, आर्टिकल्स, नाउन्स, टेंस, मॉडल्स, वॉइस पढ़ाएंगे। इसलिए हमारी क्लास को रेगुलर आप अटेंड कीजिए, रेगुलर देखिए। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। आज तो फ्रेंड्स, आज हम अपने शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल्स अपने सबसे पहला टॉपिक होगा आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, जब भी आर्टिकल्स का नाम आता है तो सबसे पहले तीन वर्ड सामने निकल के आते हैं। वो आते हैं ए, एन और द। जैसे कि आप सब जानते हो, काफ़ी क्लासें हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब पर चलती हैं। इसमें सभी जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो अलग अलग अपना अलग अलग अनुभव इस पर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो आप देखिए यहाँ पर ए और एन और द दिया हुआ है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है, देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल्स का मतलब होता है सामग्री। आर्टिकल का मतलब होगा सामग्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप इसको ध्यान रखिए। और इसी के साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल्स में ए और एन को अलग रखा गया है और द को अलग रखा गया है। ए और एन को अपन कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स अपने से कहते हैं ए और एन को। ए और एन का मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? एक। इनका मतलब होता है एक। और इनडेफिनेट का मतलब, अब आप सोचोगे कि इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जिनका प्रयोग निश्चित नहीं हो, फिक्स नहीं हो, जो कहीं पे भी, जो नाउन में कहीं पे भी प्रयोग में आ जाती है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। और द, तो फ्रेंड्स, द जो आर्टिकल होता है वो काफी मोस्ट होता है। और द आर्टिकल जो है, इस पर काफी सारे रूल्स भी हैं जो मैं आपको क्लास में बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और द जो आर्टिकल है उसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट का मतलब, इनडेफिनेट का मतलब हो गया अनिश्चित, तो डेफिनेट का मतलब वो निश्चित रूप से निश्चित ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। डेफिनेट का मतलब हो गया निश्चित आर्टिकल्स हो गए। और आपको मैंने बताया दिया था कि ए और एन का मतलब होता है एक। अब ए का मतलब भी एक हो गया, एन का मतलब भी एक हो गया, तो इनका प्रयोग भी क्या एक ही जगह होगा? नहीं, इनका प्रयोग भी अलग अलग जगह होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ए का और एन का प्रयोग अलग अलग जगह कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, ए और एन का प्रयोग करने के लिए दो चीजें बताई गई है। फर्स्ट होता है कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है वोवेल्स। सामान्य भाषा में, सामान्य लैंग्वेज में, यही कहूँ कि नॉर्मल लैंग्वेज में तो यही कहा जाता है कि ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट में और एन का प्रयोग होता है वोवेल्स में। मतलब कि जहां पर कोई नाउन, जो नाउन ए से शुरू हो रहा हो, जो नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, वहां तो आप ए का प्रयोग कर दो, और जो नाउन वोवेल से शुरू हो रहे हो वहां आप एन का प्रयोग कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता देता हूं कि अब ये जो वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट होते क्या है, तो मैं आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूं इसके बारे में। शुरुआत होती है अपने अल्फाबेट से। अल्फाबेट को बोलते हैं अपन वर्णमाला। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स?
वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला में अक्सर आते हैं पूरी एबीसीडी आती है, ऐसे लेके जेड तक आती है, ठीक है। तो टोटल होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ये लगभग छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है। अब ये जो कॉन्सोनेंट है 26 लेटर्स, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इंग्लिश में अल्फाबेट को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। उसमें से एक को नाम दिया गया कॉन्सोनेंट, दूसरे को नाम दिया वोवेल्स। बता देता हूं मैं आपको, कॉन्सोनेंट और ये वोवेल्स। अब आप समझिएगा कि जो कॉन्सोनेंट है इसका मतलब होता है व्यंजन, इसका मतलब होता है व्यंजन, जो होता है बी, सी, बी से लेके जेड तक, ठीक है। अब वोवेल्स, वोवेल्स को बोलते हैं स्वर। ये होते हैं एबीसीडी में 5, जिनको हम बोलते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है फ्रेंड्स। ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि अपन ने टोटल अल्फाबेट में होंगे 26 लेटर्स। 26 लेटर्स में से उनको दो भागों में डिवाइड किया। इसमें से कॉन्सोनेंट तो हो गए 21 लेटर्स और वोवेल्स यानी कि स्वर वो हो गए 5 लेटर्स। तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है ए और एन के साथ में, या फिर मैं यूं कहूं तो ए और एन का प्रयोग करने के लिए, उनको सही तरह से सेटिस्फाई करने के लिए अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, ताकि ए और एन का प्रयोग आप सही से समझ सको, उनमें आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, तो फ्रेंड्स आगे देखिए आप कि ए का जो प्रयोग है वो जिन नाउन के साथ में, आप हमेशा ध्यान रखिए कि ए, एन और द, चाहे कोई सा भी आर्टिकल्स हो, हर आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में ही लगता है। अगर नाउन नहीं हो तो आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना हमेशा। ए का प्रयोग अब आप देख सकते हो कि जिन नाउन्स में जो पहला वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट है, वहां आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे ए बॉय, तो फ्रेंड्स बॉय में आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे ए डॉग, ए डॉग, यहाँ पर बी और डी जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ आपको इनमें ए का प्रयोग करना है। और एन का प्रयोग जिन नाउन्स के पहले कोई वोवेल्स हो, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू हो, तो वहां पर आपको एन का प्रयोग करना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एप्पल, एप्पल, एप्पल क्या क्या आपको लगाना है? एन एप्पल, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एलिफेंट हो गया, एलिफेंट के आगे भी आपको एन ही लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ई है और ये ए है, ये क्या है? वोवेल्स है, वोवेल्स है, इसलिए यहाँ पे अपन एन का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। ए का प्रयोग हो गया कॉन्सोनेंट के साथ में और एन का प्रयोग हो गया वोवेल्स के साथ में। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश को बारीकी से समझना है और ध्यान से इसको समझना है, तो आपको ये समझना होगा कि जो ए और एन का जो ये प्रयोग है ये आपस में उल्टा भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ए का प्रयोग ही हो, यहाँ पर द का प्रयोग भी। जैसे यहाँ पर ए बॉय है तो यहाँ पर द बॉय का प्रयोग हो जाएगा, ये भी सही होगा। यहाँ पर अगर मैं द डॉग कर दूं तो वो भी सही होगा। अगर मैं यहाँ पर द एलिफेंट करूं वो भी सही होगा, और यहाँ पर
द एप्पल करता हूं। देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स में अपन ए का और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया और मैं बोल रहा हूँ कि ये भी सही है। तो ये सही क्यों है, ये सही क्यों है? तो इसे जानने के लिए कि इसमें क्या लॉजिक है जिससे कि इनमें यहाँ पर द का प्रयोग हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह जानने के लिए आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए अगली वीडियो को देखें, और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में बांटिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं ओनली आपको इंग्लिश में अच्छी ज्ञान देने के लिए, अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए एक कोशिश है मेरी ओर से। इसमें मेरे को सफल करना ना करना अब आप लोगों के ऊपर है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को न्यू गुरुकुल क्लासेस के नाम से चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, अलविदा, कल मिलते हैं।